ये 2024 का चुनाव है ना, पता नहीं क्या क्या करवाएगा। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, अपने बच्चों को भी समझाना, क्योंकि ये नया कानून भी लेके आया ना, कोई झूठी न्यूज़ आती है तो उसके ऊपर 3 साल की सजा होगी। सुनना थोड़ा ध्यान से। अभी तक मेवात वाली जो आग सुलगाई थी ना, वो शांत नहीं हुई है। उसके बाद एक और नई मूवी सामने आ गई। कोई भी आपके सामने कोई फिल्म सामने आती है या कुछ भी सामने आता है ना, एकदम से अचानक से कभी उसके ऊपर रिएक्ट मत करना। आपको मेवात वाला बिट्टू बजरंगी याद है क्या? वो बिट्टू बजरंगी जो कह रहा था कि ससुराल आ रहे हैं, स्वागत नहीं करोगे क्या? हो गया स्वागत, अच्छे वाला स्वागत हो गया। हरियाणा पुलिस ने कर दिया, हरियाणा पुलिस ने कर दिया उसका अच्छे वाला स्वागत। कौन कौन सी धाराएं लगाई हैं बताऊं आपको? धाराएं कौन कौन सी लगी उस पर? 148, 149, 332, 353, 186, 395, 397, 506, 25, 54 और 59, ये धाराएं लगा के उसका अच्छे वाला स्वागत कर दिया। स्वागत ही तो मांग रहा था ना। अब हरियाणा पुलिस करेगी उसका स्वागत अच्छी तरीके से। अभी तो इनका मामला शांत नहीं हुआ है। उसके बाद काले काले बुरके में मूछ वाली दुल्हन कहां से आ गई भाई? काले काले बुरके में मूछ वाली दुल्हन। पूरा मामला सुनोगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे कि ये कौन सी फिल्म चलाई जा रही है देश के अंदर। फिल्म क्या चलाई जा रही है? एक छोटी सी न्यूज आती है, जब उस न्यूज की पड़ताल करते तब पता लगता है। केरला टैक्सी अरेस्टेड फॉर प्लानिंग कैमरा इन कोच्चि मॉल्स वोमेन्स बाथरूम। महिलाओं के बाथरूम के अंदर हिडन कैमरा लगा रहा था श्रीमान जी। और हाँ, क्या पहन के? जब बुर्का बुर्का पहन के, बुर्का पहन के वहां पे हिडन कैमरा लगाया जा रहा था। अब आप समझ गए होंगे, तो कहने की जरूरत नहीं है बुर्का क्यों पहनना था। और हाँ, वो मॉल के अंदर ही क्यों महिलाओं के बाथरूम में लगा रहा था? बाथरूम तो और भी बहुत है, कहीं भी लगा सकता था। आप सुनिए उसको पूरी बात आप जो बताई जाती ना, जो काले काले बुर्के में गोरी गोरी दुल्हन निकली है। केरल के कोच्चि में किसी मॉल के भीतर लेडीज टॉयलेट में यह व्यक्ति हिडन कैमरा लगा रहा था। इसका नाम है श्रीमान जी का अभिमन्यु। यानी कि अभिमन्यु मॉल के भीतर लेडीज टॉयलेट में कैमरा लगाते पकड़ा गया। पकड़ा गया। ये घटना वहां के लुल्लू मॉल में हुई है। वो लुल्लू मॉल याद आया क्या? वो लखनऊ वाली घटना को याद करो एक बार। लखनऊ वाली घटना याद आई, जो लुल्लू मॉल का उद्घाटन हुआ था, नया नया उद्घाटन हुआ था। वहां पे एक वीडियो वायरल हो रहा था कि कुछ मुस्लिम समाज के युवक उसके अंदर बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। जब उसकी जांच पड़ताल हुई तो कुछ नहीं मिला। अब आप यहाँ पे इस चीज का अंदाजा लगाइए कि ये श्रीमान अभिमन्यु वो लुल्लू मॉल के अंदर ही हिडन कैमरा लगाने क्यों गया बुर्का पहन के? बाथरूम तो और भी बहुत थे, कहीं भी लगा सकता था, कहीं भी लगा सकता था, क्योंकि लुल्लू मॉल के अंदर जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं। उन कैमरों में आता वो ये अगर पकड़ा नहीं जाता तो ये कैमरा लगा के वहां से आ जाता। 2-4 दिन के बाद कुछ लोग जाते, वही जो धर्म के बहुत बड़े बड़े ठेकेदार है ना, वो ठेकेदार जाते और वहां से हिडन कैमरा निकालते। फिर सीसीटीवी कैमरों की जांच होती, फुटेज चेक करी जाती, भाई कौन आया, किसने लगाया। तो पता लगता कोई बुर्के वाली महिला आई थी और उसने लेडीज टॉयलेट में ये हिडन कैमरा लगा दिया। समझ रही खेल को? नहीं आएगा समझ में। चलो और बताते हैं। अपने बच्चों को ना थोड़ा इनसे दूर रखना, ये साथ के साथ बता रहे हैं, अपने बच्चों को दूर रखना। वो फिर क्या होता, वही फिर एक धर्म विशेष के खिलाफ चलता। विशेष तौर पर केरला। केरला ही क्यों? क्योंकि पीछे से एक फिल्म आई थी ना, केरला स्टोरी करके मूवी आई थी ना, एक प्रधानमंत्री जितने बीजेपी के मंत्री सभी उसके उसमें लग गए थे उस फिल्म का प्रचार करने में। ये देखो ये होया है, वैसे होया है। और हकीकत में जो गुजरात से लड़कियां गायब हुई उनका कहीं पर जिक्र भी नहीं है, कहीं जिक्र ही नहीं है उनका। तो ये फिर लुल्लू मॉल से कैमरा निकाला जाता, देखते हाँ कोई बुर्के वाली थी, लेकिन बुर्के वाली पहले ही फंस गई। इसलिए बोलते ना वो पढ़े लिखे हैं केरला के लोग, पढ़े लिखे नहीं डिग्री धारक नहीं है। वो डिग्रियों वाले पढ़े लिखे अलग होते हैं थोड़े से। ये डिग्री वाले जो पढ़े लिखे होते हैं ना, अगर हम कह दे किसी को कह दे भाई पढ़े लिखों को वोट डालना चाहिए, पढ़े लिखे नेताओं को वोट डालना चाहिए, ऐसा ही बोला था ना सांगवानंद मास्टर जी ने, उसको नौकरी से निकाल दिया। और जिसने उसको नौकरी से निकाल लिया था ना, उस बंदे के खुद के फोटो वायरल हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी साहब के साथ। अरे उसने तो यही बोला था भाई पढ़े लिखे नेता चुनो, किसी का नाम तो नहीं लिया, किसी को ये तो नहीं बोले भाई फलाना नेता कम पढ़ा लिखा है या कोई नेता दूसरा ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये तो नहीं बोला ना। यही तो पढ़ा रहा था बच्चों को कि पढ़े लिखों को वोट डालना चाहिए, क्योंकि अनपढ़ जो होता नुकसान ही होता है, नुकसान ही होता भाई देश का उससे। फिर ये फंसा लेते उसमें स्पीच के, उसमें ये स्पीच है, ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, फलाना है, ढिमकाना है। अब इसके ऊपर बताओगे आप कि जो अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू, ये अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया। ये पुराना खिलाड़ी है, वैसे खिलाड़ी बहुत पुराना है। किसी धर्म की धार्मिक किताब को फाड़ के कहीं पे फेंक देना, मस्जिद के सामने फेंक देना, कुरान को उठाकर मंदिर के सामने फाड़ के फेंक देना, ये कोई पुराना खिलाड़ी बताया है। अब पुराना खिलाड़ी है तो जैसे बिट्टू बजरंगी ने हामी भर ली ना सारे और बिट्टू बजरंगी से पल्ला झाड़ लिया, ऐसे इससे भी पल्ला झाड़ लेंगे।
पल्ला झाड़ लिया बिट्टू बजरंगी से, बीएचपी वालों ने भी पल्ला झाड़ लिया। अब जो बिट्टू बजरंगी के साथी हैं वो लगे हुए हैं मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ वो चलाने में, बीजेपी के खिलाफ वो चलाने में। क्यों भाई? आप लोग नेताओं के कहने से ऐसे काम करते क्यों हो? करते क्यों हो नेताओं के कहने से ऐसा काम कि फिर आपको भुगतना पड़ता है, फिर भुगतना पड़ता है। अब ये अभिमन्यु क्या क्या भुगतेगा? बिट्टू बजरंगी तो रो रहा है, बोल रहे हैं उसको गुद्दी से पकड़ के घसीट के लेके गई है पुलिस, तो करेगी भाई। अगर दूसरे भी जिसने वीडियो बनाए थे, जो एक धर्म विशेष के खिलाफ वीडियो बनाए थे, अब वो लोग माफी मांगने लगे कि हमने तो गलती से हमारे मुंह से शब्द निकल गए थे। करते क्यों है ऐसा? आपको एक चीज हम बार बार बताते, सभी धर्म सभी जातियां सर्वश्रेष्ठ हैं। आप किसी दूसरे धर्म को या किसी दूसरी जाति को नीचा कभी नहीं दिखा सकते, लेकिन लोग मानते नहीं है, मानते नहीं है। फिर चल जाता है सोशल मीडिया वार शुरू हो जाता है, फिर एक सोशल मीडिया वार शुरू हो जाता है। वो उसको कहेगा, वो उसको कहेगा, जो भी कुछ है। किसी को अगर पर्सनल नाम लेके टारगेट कर रहा है या कोई किसी दूसरे को कर रहा है, ऐसे सभी वीडियोज के ऊपर रोक लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए समय रहते। क्योंकि क्या होता है, 20 बालक उसको देख के सोचेंगे, उसको फॉलो करेंगे, हाँ ये सही बोल रहा है, हम भी ऐसे ही करेंगे, हम भी ऐसे ही करेंगे। अब ये जो पकड़े जा रहे हैं, अपने आप को गोरक्षक बोल रहे थे, हकीकत में सही में जो गोरक्षक होते हैं ना, उनको भी लोग शक की नजर से देखेंगे। फिर उनको भी लोग शक की नजर से देखेंगे कि कहीं ये गोरक्षक है या गो तस्कर है, कौन है पता नहीं। एक तो यहाँ हरियाणा में पता नहीं पूरा रोहतक पुलिस को चैलेंज कर रहा है, रोहतक पुलिस को चैलेंज कर रहा है। वीडियो देख रहे थे हम, वो तो कोई नहीं, चलो पुलिस वाले अपने आप वीडियो निकाल लेंगे, उसका कोई ज्यादा दूर का नहीं, वो रोहतक का ही बताया गया। वो पुलिस को चैलेंज कर रहा है, कितना चैलेंज करेगा भाई? प्रशासन को चैलेंज, ठीक है, एक टाइम पर नेता किसी पद के ऊपर बैठ जाता है, लेकिन वो पद हट जाएगा ना जब उसका, और जब प्रशासन अपनी पे आएगा तो उसको रुलाएगा भी बहुत। यही बिट्टू बजरंगी बड़ा बोल रहा था कि ये करेंगे वो करेंगे। और जो ये केरला में अभिमन्यु फंसा है, ये तो सबको पता है कौन से धर्म के खिलाफ ये करना था, क्योंकि बुरकेवाली ने लगाया था हिडन कैमरा। बुरकेवाली कौन, बुरका कौन से धर्म में पहनते हैं सबको पता है। फिर वही मुस्लिम हिंदू, वही मतलब फिल्म वही होगी, फिल्म हिंदू मुसलमान की ही होगी। सिर्फ हर बार उसका क्या है, वो चेंज कर दिया जाएगा, कवर ऊपर वाला कवर ना वो थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा। ये चीज आपको बार बार बता रहे हैं हम, बार बार की 2024 की चुनाव की तैयारी जो हो रखी है वो इसी आधार पर हो रखी है। ऐसे तो सिखों का जो धर्म परिवर्तन कर रहे थे वो भी पकड़े गए हैं, आपको पता होगा क्या? सिखों का धर्म परिवर्तन कर रहे थे वो पकड़े गए हैं। अब उनके साथ क्या होगा? अगर सिखों ने अपनी खुद की अदालत लगा के उनका फैसला कर दिया, फिर वही चीख पुकार मचेगी, फिर वही चीख पुकार मचेगी। तो ऐसे लोगों को समय रहते क्यों नहीं रोका जाता? कोई भी किसी का धर्म परिवर्तन करवाता है या कुछ भी करवाता है, या कोई किसी दूसरे धर्म को गलत बोलता है, ऐसे लोगों को समय रहते क्यों नहीं रोक दिया जाता? ये बताओ। तो हमारे देश में फिर दंगे हो ही ना, कभी नहीं हो सकता हमारे देश में दंगे। आप सभी धर्मों की इज्जत कीजिए, सभी जातियों की इज्जत कीजिए, कभी हमारे देश के अंदर दंगे नहीं होंगे। और जो अचानक से कोई वीडियो सामने आ जाता ना, थोड़ा ठंडे दिमाग से वहीं बैठ के सोचना कि ये वीडियो आया है तो क्यों सामने आया है, क्यों सामने आया है, सोचना थोड़ा ठंडे दिमाग से बैठ के। क्यों? क्योंकि हरियाणा में ये कुछ ज्यादा ही चल गया है, हरियाणा में ज्यादा चल गया है। समय रहते फंसते जा रहे हैं ना, ऐसे ही फंसते जाएंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है। और बच्चों, सभी धर्म सभी जातियां सर्वश्रेष्ठ है, इन चीजों से बाहर निकलो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।